चलिए बच्चों, तो ये अगले जो क्वेश्चन है आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस बोर्ड पर आपको जो 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आप अपने जो नोटबुक होती है उसमें राइट डाउन कर लेना, क्योंकि इनको साफ करने के बाद में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम, श्याम और मोहन 20 दिन में, यानी कि राम करता है 20 दिन में, श्याम करता है 25 दिन में, मोहन करता है 30 दिनों में करते हैं, और उनको काम का जो खर्च होता है, उनको काम का, यहां पर है काम का खर्च 3700 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 3700 रुपए उनको मिलता है। तो मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मोहन का हिस्सा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी 10-12 दिन में, यानी कि ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, एक नाली को खोदते हैं तो और उनको उसका खर्च 450 रुपए मिलता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 1/2 भाग, बी उसी काम का 1/3 भाग करता है, और शेष जो काम है वो सी करता है। उनको काम की मजदूरी, इनको काम की मजदूरी 1200 रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 1200 रुपए मिली। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन आपका। चौथा क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम का 1/3 भाग, बी 2/5 भाग तथा सी शेष काम करता है। सी क्या करता है? शेष काम करता है। आपका सी करता है शेष काम करता है, और उस काम की मजदूरी 1350 रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 1350 रुपए मजदूरी मिली। तो सी का हिस्सा कितना आएगा? सी का हिस्सा कितना आएगा? ये आपके 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, राम, श्याम, मोहन 20-25-30 दिनों में करता है, उनको उस काम का खर्च 3700 रुपए मिला है। मोहन का हिस्सा कितना है? ए और बी 10 और 15 दिन में नाली खोदते हैं, खोदने का खर्च 450 रुपए मिलता है। बी का हिस्सा कितना आएगा? ए किसी काम का 1/2 भाग, बी 1/3 भाग, और शेष सी करता है, उनका काम की मजदूरी 1200 रुपए मिलता है। तो बी का हिस्सा कितना आएगा? अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 1/3 भाग, बी 2/5 भाग तथा सी शेष काम का करता है, तो और उनका काम की मजदूरी 1350 रुपए मिली। तो सी का हिस्सा कितना आएगा? अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाला है कि राम, श्याम और मोहन, पहला क्वेश्चन है। तो ये हो गया राम करता है 20 दिनों में, श्याम करता है 25 दिनों में, श्याम करता है 25 दिनों में, और मोहन करता है 30 दिनों में। उन्होंने पूछा है, और इसका जो पैसा मिला है, पैसा कितना मिला है उनको? 3700 रुपए मिला है। कितना मिला है? 3700 रुपए। क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना बच्चों। यहां पर अपन क्या लेने वाले हैं? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? मैंने बताया था आपको कि एलसीएम आप लोग निकाल लेना। इसका एलसीएम आएगा 300। इसका एलसीएम कितना आएगा? 300। अब अपन डिवाइड करते हैं। यहां पर 20 से मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा? यानी कि 20 से मैं 100 को डिवाइड करता हूं कितनी बार जाएगा? 20 से 0 से 0 15 बार जाएगा। 300 15 बार कटेगा। 25 12 बार कटेगा, और 30 से ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। यानी कि 20 से मैं 300 को डिवाइड करता हूं तो 15 बार, 25 से मैं 300 को डिवाइड करता हूं तो 12 बार, और 30 से मैं डिवाइड करता हूं तो 10 बार ये डिवाइड होता है। हम इनको जोड़ने पर 5 2 7 7 1 2 और 3, ये कितना हो गया? 37। अब मुझे उन्होंने पूछा है कि मोहन का हिस्सा कितना है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि मोहन का हिस्सा कितना है। अपने को सिर्फ मोहन का हिस्सा ज्ञात करना है। तो मोहन का हिस्सा कितना आएगा? यहां पर ज्ञात करने के लिए सीधा साधा बनता है 300/37 आया। अब जो अमाउंट दिया हुआ है, इस अमाउंट का गुणा यहां पर करेंगे 3700 में, फिर गुणा करेंगे कि मोहन का हिस्सा कहां है। तो ये रहा मोहन का हिस्सा कितना है? एक दिन का हिस्सा कितना आएगा? 1/30। समझ में आ रहा है कि पैसा दिया हुआ है 3700 का मैंने गुणा कर दिया, यहां पर जोड़ने पर 37 आया। और मोहन का हिस्सा कितना है? एक दिन का 1/30। मैंने 37 से डिवाइड किया, 37 कट गया। 0 से मैंने डिवाइड किया, 0 कट गया।
3 से मैंने डिवाइड किया, 3 कट गया, यहाँ बचा 100 और यहाँ बचा 1 0। इंटू करने पर कितना आया 1000, इंटू करने पर कितना आया 1000, यानी कि मोहन अकेला का हिस्सा कितना आएगा 1000 रुपए। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बड़े प्यार से आपको समझ में आएगा। डैम श्योर 100% से मुझे लग रहा है ये कि राम 20 दिनों में करता है, श्याम 25 दिनों में करता है और मोहन 30 दिन तक काम करता है और उनको उसका जो पैसा मिलता है वो 3700 रुपए मिलता है और उनको आंसर चाहिए कि मोहन का हिस्सा कितना आएगा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, 300 एलसीएम आया, एलसीएम को अपन ने डिवाइड किया, 15 बार गया, 25 से किया 12 बार गया, 30 से किया अपन ने 10 बार गया। डिवाइड जोड़ने पर 12 और 2 5 और 2 7 और 1 2 3 यानी कि 37, 300/37। अब पैसा दिया हुआ है, पैसा का अपन ने गुना किया, यहाँ पर अपने को सिर्फ मोहन का हिस्सा ज्ञात करना है। मोहन का हिस्सा ज्ञात करना है तो मोहन का एक दिन का हिस्सा आएगा 1/30। मैंने 0 से 0 काटा, 37 से 37 काटा, 3 से 3 काटा, यहाँ पर 100 बचा, यहाँ पर 10, 100 इंटू 10 1000, यानी कि मोहन का जो हिस्सा आएगा वो 1000 आएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है कि ए 10 दिन में खुदाई करता है, बी 15 दिन में खुदाई करता है, इनको जो पैसा मिला है वो कितना है 450। तो उन्होंने पूछा क्या है आपसे कि बी का हिस्सा कितना आएगा। उन्होंने पूछा है आपसे कि बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है। ए 10 दिन में खुदाई करता है, बी 15 दिन में खुदाई करता है, उनको जो पैसा मिला है वो टोटल 450 रुपए मिला है। तो बी का हिस्सा कितना आएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना ले सकता हूं मैं 30 एलसीएम लेता हूं। 10 तिया 30 और 15 दून 30, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 5 आएगा। 5 से इसको काटूंगा मैं, कितनी बार जाएगा ये 5 3 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। करना है बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो मैं चलो अपन काटेंगे भी सही इसको। कितना आया 30, यहां पर मैंने लिया, यहां पर कितना आया 5, फिर मैं ये 450 मनीयत। मुझे किसका हिस्सा ज्ञात करना है बी का, और बी का हिस्सा कितना है 15। बी का हिस्सा कितना है 15, तो एक दिन का हिस्सा कितना आएगा उसका 1/15। ठीक है, तो यहां डिवाइड करूंगा मैं, 15 तिया 45 यानी कि 30 और 5 छक्का 30 यानी कि 6 18। तो बी का हिस्सा कितना आएगा 180 रुपए आएगा। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ए 10 दिन में खोदता है, बी 15 दिन में खोदता है। मैंने एलसीएम कितना लिया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और जोड़ने पर 3 और 2 5, 30/5। फिर ये पैसा दिया हुआ है, उनका इंटू किया। अपने को ज्ञात करना है कि बी का हिस्सा कितना है। तो बी का हिस्सा कितना है एक दिन का 1/15। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड किया, 15 तिया 45 यानी कि 30 और 5 छक्का 30, 6 18, 180 रुपए इसका आंसर आया। आंसर क्या है 180 रुपए। करेंगे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि ए 1/2 यानी कि किसी काम का ए जो है वो 1/2 हिस्सा करता है, बी जो है 1/3 हिस्सा करता है और सी शेष काम वो करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ये 1/2 और 1/3 दिया है, इसमें जो हर दिया है इसका आप मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले लो। 2 और 3 का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आ गया 6। फिर मैंने 6 का यहाँ गुणा किया तो 2 तिया 6 यानी कि 3, यहाँ पर 6 का गुणा किया तो 3 दूनी 6। टोटल काम कितना है मेरा 6। टोटल काम कितना है मेरा 6 और ये 3 और 2 5, कितना काम कर रहे हैं 3 और 2 5। तो शेष काम कौन कर रहा है, शेष काम मतलब बचा कितना काम, शेष काम बचा हुआ ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, तो ये 1 कितना करेगा 1 काम करेगा। कितना काम करेगा 1 काम करेगा। अब यहाँ पर अपने को यदि हिस्सा निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन ने किया है वही करेंगे। अपन ने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम कितना ले लूंगा मैं 6 ले लूंगा एलसीएम। एलसीएम मैंने कितना लिया 6 लिया। आप इसमें दूसरा काम भी कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं दूसरा, कि आप इसमें डायरेक्ट ही इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना हो रहा है 6। तो यहाँ 1200 दिया हुआ है, इस 1200 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दून 12 यानी कि 200 रुपए। 6 दून 12 यानी कि 200 रुपए। अब उन्होंने बोला कि किसका हिस्सा है
कि आपको बी का हिस्सा ज्ञात करना है। किसका हिस्सा ज्ञात करना है? आपको बी का हिस्सा। और यहाँ पर बी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2, ए का दिया हुआ 3, बी का दिया हुआ 2, सी का दिया हुआ 1। तो यहाँ पर मैं 2 जो है, बी का अमाउंट कितना है? 2 में जो अमाउंट आया है आपका 6 से काटने पर 200 आया है। 200 गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 400 आ जाएगा। गॉट इट? ये क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम का 1/2 हिस्सा करता है, बी करता है 1/3 और सी शेष काम करता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि 2 और 3 का एलसीएम लिया। कितना आया? 6 आया। 6 को मैंने यहाँ पे किया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 ये 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 6। तो ये सी अकेला कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। टोटल जोड़ने पर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो यहाँ पर राशि कितनी थी? 1200। 1200 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 200। 200 आने का बात क्या है कि क्योंकि उन्होंने पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है। किसने पूछा है? बी का हिस्सा। तो बी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। बी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो मैं 2 गुणित 200 करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 400। चलो अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, जो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी वही जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया है उसी के अकॉर्डिंग। मतलब ए करता है 1/3 किसी काम का, ए करता है 1/3 भाग, बी करता है 2/5 भाग। तो और शेष काम करता है सी। पैसा दिया हुआ है 1350 रुपए। सी कितना हिस्सा आएगा? सी का कितना हिस्सा आएगा? तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इनका हर का आपको मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर लेना है? 5 और 3 यानी कि 15। कितना आया एलसीएम? 15। यानी कि टोटल काम कितना है? 15। तो मैं यहाँ पर 15 का इंटू करूंगा तो 3 5 15 यानी कि 5। यहाँ पर मैं 15 का इंटू करूंगा तो 5 3 15 यानी कि 3 दून 6। टोटल काम कितना है अपना? 15। टोटल काम कितना है? 15। टोटल काम है अपना 15 और यहाँ पर जोड़ने पर कितना होगा? 6 5 11। टोटल काम हो रहा है कितना? 15। तो काम कितना बच रहा है? 4। यानी कि 6 5 11 और 4 कितना हो गया? 15 हो गया। टोटल काम कितना हो रहा है? 15। तो अपन अब मैंने वही किया था उधर भी जोड़ने पर 6 5 11 और 5 15 यानी कि टोटल काम कितना हो रहा है? यहाँ पर 15 काम कर रहा है। तो शेष काम कितना कर रहा है? सी 4 काम कर रहा है। हिस्सा कितना दिया है? 1350। 15 से मैं डिवाइड करूंगा तो 15 से जाएगा तो ये 15 9 135 यानी कि 90। 15 9 135 यानी कि 90। 15 9 135 यानी कि 90। अब उन्होंने पूछा सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 4 है। सी का हिस्सा कितना है? 4 है। तो यहाँ पर सी का हिस्सा यदि 4 है तो 4 का इंटू कितना करूंगा मैं? 90 में। तो 9 चुकू 36 यानी कि 360 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 360। दिस इज द आंसर। सी का हिस्सा कितना आएगा? 360। तो ये आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आपने देखा। इस क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि ए किसी काम का 1/3 हिस्सा करता है, बी किसी काम का 2/5 हिस्सा करता है, शेष काम सी करता है। तो मैंने और उनका पैसा कितना आया था? 1350 रुपए। सी का हिस्सा कितना आएगा? तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 3 और 5 का अपन ने एलसीएम लिया। कितना आया? 15 एलसीएम आया। 15 एलसीएम आने के बाद मैंने क्या किया? यहाँ पे 15 से 3 5 15 यहाँ पर किया, 3 5 15। यहाँ पर 2/5 है, 5 से काटा, 5 3 15, 3 दून 6। तो जब 5 और 6 11 हो रहे हैं, टोटल काम 15 है, तो बचा हुआ काम 4 कौन करेगा? सी करेगा। टोटल काम कितना हो गया? 15। 1350 को अपन ने 15 से डिवाइड किया। कितनी बार गया? 90 बार। 90 बार किया। उन्होंने पूछा कि सी का हिस्सा कितना आएगा? तो सी का हिस्सा कितना है? 4 है। तो 4 इंटू 90 यानी कि 9 चुके 36। तो सी का हिस्सा कितना जाएगा? 90। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। अब अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। क्वेश्चन को नोट और राइट डाउन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलते हैं।